आज मैं आपके साथ मेरी कक्षा का एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा। अगर मैं संख्या 32 के अंकों की जगह आपस में बदल दूं, तो क्या उसका मान बदलेगा? हैरानी की बात है कि मेरी कक्षा के लगभग 60% बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाए। कुछ को लगा मान वही रहेगा, कुछ ने कहा मान बढ़ जाएगा, और बहुत ही कम बच्चों ने सही पहचाना कि मान बदलेगा और संख्या 32 से छोटी हो जाएगी। सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? और एक शिक्षक होने के नाते मुझे ऐसा क्या पता होना चाहिए जिससे बच्चे इस फर्क को गहराई से समझ सकें? इसका कारण ये है कि बच्चे नियम रट रहे हैं, लेकिन दार्शनिक संख्या प्रणाली यानी बेस्टन नंबर सिस्टम को महसूस नहीं कर पा रहे। चलिए आज इसे सरल तरीके से समझते हैं। दार्शनिक संख्या प्रणाली का सीधा मतलब है अंक का मान उसकी जगह से तय होती है। दहाई की जगह पर 3 का मतलब सिर्फ 3 नहीं, बल्कि 10-10 के 3 बंडल यानी 30 है। और इकाई पर 2 का मतलब सिर्फ 2 खुली तीलियां हैं। जब हमने जगह बदली तो देखिए, अब हमारे पास सिर्फ 10 के 2 बंडल और 3 खुली तीलियां यानी 23 रह गए। मान कम हो गया ना? यही बात बच्चों को दिखानी है। इसे रटाएं नहीं, बच्चों से करवाएं। इसे कहते हैं इकाई बनाना यानी यूनिटाइजिंग। बच्चों को बताएं कि 9 के आगे जैसे ही 10 तक गिनते हैं तो उसका एक बंडल बना देते हैं और ये एक दहाई बन जाता है। बच्चों को ये बात समझ आना चाहिए कि इकाई के कमरे में 9 से ज्यादा चीजें नहीं रह सकती। जैसे ही 10 हुए, उन्हें बंडल बनकर दहाई के कमरे में जाना पड़ेगा। बच्चों को अदला बदली यानी ट्रेडिंग जरूर सिखाएं। एक दहाई को खोलकर वापस 10 इकाइयां बनाई जा सकती हैं। इसी से उन्हें हासिल और उधार समझ आएगा। अक्सर हम पुनर्समूहीकरण यानी रिग्रुपिंग को एक रटा रटाया नियम मान लेते हैं, पर यह कोई जादू नहीं है। ये उसी अदला बदली का लिखित सबूत है। जब किसी एक स्थान पर इकाइयां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो यह प्रणाली हमें उन्हें समेटकर अगले स्थान पर भेजने यानी ट्रेड के लिए मजबूर करती है। और हाँ, यह शून्य जीरो बहुत जरूरी है। ये एक चौकीदार की तरह है। ये बताता है कि इकाई की जगह खाली है ताकि दहाई अपनी सही जगह पर टिकी रहे। बिना शून्य के 30 वापस 3 बन जाएगा। इसलिए जब बच्चे अंकों के मान में उलझें तो उन्हें नियम मत रटाइए, उन्हें इसका अर्थ समझाइए। दहाई और इकाई को उनकी आंखों के सामने लाइए, उन्हें चीजों की अदला बदली करने दीजिए। बनाओ, बोलो और फिर लिखो। यही दार्शनिक संख्या प्रणाली की सच्ची समझ है। अरे, हम बचपन से दार्शनिक संख्या प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो इसकी इतनी स्पष्ट व्याख्या मैंने आज तक नहीं सुनी। अब मुझे समझ आया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन मैं बच्चों को यह कैसे महसूस कराऊं? वे इसे कैसे देख पाएंगे? बच्चों को इकाई बनाना और अदला बदली अपनी आंखों से देखने की जरूरत है। उन्हें सिर्फ बोर्ड पर नहीं, बल्कि हाथों से दहाइयां और इकाइयां बनाने दें। इसके लिए जो मिले इस्तेमाल करें। छड़ और ब्लॉक या फिर माचिस की तीलियों के बंडल, बीज, कंचे, कुछ भी। जब वे संख्याओं को चीजों के जरिए बनाते हैं तो वे सचमुच दहाई और इकाई का वजन महसूस करते हैं। और जब वे जोड़ घटाना करते हैं तो उन्हें रटना नहीं पड़ता कि 10 से अधिक मान आने पर हासिल क्यों लेना पड़ता है। वे देखते हैं कि अब जगह भर गई है, इसलिए अगले स्थान पर जाना ही होगा। वे स्थानीय मान को याद नहीं करते, वे उसे अपनी समझ से खुद गढ़ते हैं।